में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम शब्द चिन्हों की नई श्रृंखला का आगाज़ करेंगे। इसमें हमें पेज नंबर 117 और 134 में जो शब्द चिन्ह दिए गए हैं उनको समझना है कि किस प्रकार बनाए गए हैं और उनको बनाना है। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमें है शब्द चिन्ह अगर का। तो देखो इसमें गैम में मैंने रेखा आंकड़ा लगाया, तो ये क्या माना जाएगा आपका घर। अगर ये लाइन से मैं ऊपर बना दूँ गैम में रेखा में लगा के तो ये घर हो गया, मगर शब्द चिन्ह में क्या माना जाएगा ये आकार का शब्द चिन्ह। और अगर आपको और क्लियर करना है तो ये तो घर हो गया आपका, गैम में रे लगाया और बिंदी अगर मैं ऊपर लगा दूँ तो ये हो जाएगा अगर। क्लियर, किताब में ये दे देगा, हम अपनी तरफ से आ भी लगा सकते हैं। अगला है बगैर, तो लाइन पे टच कर दिया मैंने, गैम में रेखा आंकड़ा लगा, गैम में रेखा आंकड़ा लगाया मैंने घर, मगर जब हम लाइन पे टच कर देंगे तो मानेंगे बगैर का या फिर मगर का शब्द चिन्ह। मगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने बै ले लिया, ये बैन जो नहीं का शब्द चिन्ह होता है, ये वाला जो नहीं का शब्द चिन्ह होता है, अगर मैं किसी अक्षर में लगा दूँ तो ये बै का काम करता। तो लिख देंगे बै, गे और रे, और एक ही मात्रा लगा देंगे, गे के बाद एक ही मात्रा आ रही है, तो बगैर का हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है मगर। अब मगर के लिए वैसे तो बगैर और मगर दोनों का यही है, या तो हमें सैन से समझना पड़ेगा और ना तो फिर हम मगर के लिए क्या करते हैं, ये मैं बनाया और इसमें गे में रह मगर घर लगा देंगे, तो ये मगर का शब्द चिन्ह अपनी तरफ से हम अलग को बना सकते हैं। अगला शब्द चिन्ह है अंग्रेज का। तो देखो गे में रह लगाया शुरू में ही, गे रह और ये सै का आंकड़ा, सै का आंकड़ा काय की आवाज़ देता है जय की भी, तो गरेज हो गया। तो आ के लिए हमने क्या करा, शुरू में ही कट ले लिया। जैसा मैं, ये तो हो गया गरज, गरज हो गया, गै में रह लगाया और ये सै का आंकड़ा गरज। अब आ के लिए क्या करते हैं, हम बिंदी शुरू में लगा लेते हैं। तो हम चाहें तो इसको बिंदु को हटा के हम आंकड़े के साथ ही आ ले लेंगे इस तरीके से, तो ये जो है आपका आ का काम करेगा। तो ये हो जाएगा अंग्रेज का लाइन से ऊपर अगर हम बनाएंगे। तो सै का आंकड़ा जय की आवाज़ भी देता है, सै की भी, तो ये शब्द चिन्ह बन जाएगा आपका अंग्रेज का। फिर हमने क्या करा, सेम यही था, गैम आ के लिए हमने पहले कट ले लिया, फिर गे ले लिया, रे ले लिया गैम में, और ये सै का आंकड़ा और कट निकाल देंगे हल्का सा ये। तो ये जो कट निकलता है ये ई की आवाज़ देता है सुर में, और अगर मैंने ये कट सुर में निकाल लिया इस तरीके से सै के साथ, तो ये पड़ जाता है आ। पहले आ की आवाज़ देगा, फिर सै पढ़ देंगे और ये पै हो जाएगा आ सब। और अगर हमने ये लास्ट में निकाल दिया इस तरीके से तो ये आवाज़ देगा आपका पसी का, और ये जय की आवाज़ देता है तो हम इसे क्या पढ़ लेंगे, पजी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सै का आंकड़ा दो आवाज़ निकालता है, सै की और जय की। तो अब अंग्रेजी के लिए हमने क्या करा, अंग्रेज था तो इसमें अंग्रेज तो ये हो गया था, बस हल्का सा कट निकाल दिया तो ये हो जाएगा अंग्रेजी लाइन से ऊपर करके, और लाइन से अगर कट नहीं है तो अंग्रेज का माना जाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर। आगे चलिए, या यथार्थ और यथा, तो लाइन से ऊपर मैंने यह बना दिया। अब तीनों के लिए आपको यह भी यही है, यथार्थ भी यही है, यथा भी। या तो आपको तीनों को सैन से समझना पड़ेगा, बाकी में काय की बात चली है, या फिर हम इसे अपनी तरफ से अलग से भी बना सकते हैं। या के लिए हमने क्या बनाया, यह ले लिया और लाइन से ऊपर हमने आ लगा दिया, या ये करना तो ये लिख देंगे और ये करना तो ये कर देंगे। यथार्थ के लिए हम क्या करते हैं, यह बनाया और थ को बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, एक थ ये हो गया और एक थ ये बड़ा कर देंगे यथार्थ का। और यथा के लिए यह ले लिया और ये थ और यहाँ कट लगा लेते हैं, मैं थ बन जाएगा और आखिरी मात्रा यथा। या तो आप ये बनाओ अलग, तीनों को अलग अलग करके, और ना तो तीनों के लिए आपका यही मान लेंगे, या भी यही है, यथार्थ भी और यथा भी। अगला है शब्द चिन्ह यथेष्ट और यानी। तो हमने लाइन पे टच करके यह बना दिया तो ये काम करेगा यथेष्ट का और यानी का। अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं, पहले तो किताब में ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो ये वाला अगर दे रखा है तो हमें ये मानना पड़ेंगे, मगर जब हम अपनी तरफ से यूज़ करना चाहें तो अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, यह और इष्ट का आंकड़ा बताया था मैंने, सै का आंकड़ों को थोड़ा सा पिचका देंगे, दबा देंगे, तो ये कितनी आवाज़ निकलता है ये वाला, एक तो इष्ट की आवाज़ निकालेगा, एक इष्ट की आवाज़ निकालेगा और एक इष्ट की आवाज़। तो हमने ये इष्ट कर दिया, ये लगा लिया, और इष्ट का आंकड़ा ये इष्ट, तो ये इष्ट से क्या मान लेंगे, यथेष्ट सेट कर लेंगे शब्द चिन्ह। यानी के लिए हमने यह ले लिया न और एक ही मात्रा, या फिर यान, यान से ही क्या मान लेंगे, यान यानी यानी, तो यान भी यही है, यानी भी यही है। और अगर आपको तुम्हें ये नहीं चलाने हैं तो आप ये वाला चला लीजिए, जो आपको बेहतर लगे आप वाला यूज़ कर सकते हैं। अगला है युद्ध और युवक का। तो यह को मैंने लाइन से कट कर दिया, तो लाइन से मैं कट करूँगा तो ये युद्ध भी यही है, युवक का भी यही है। और नहीं तो आप अलग लिख सकते हैं, यह और ये ध, और ऊ की मात्रा के लिए हम यहाँ लगा देंगे ध से पहले, तो ये युद्ध हो जाएगा। युवक को हम खाली लाइन पर टच करके इससे बना लेंगे युवक का शब्द चिन्ह। या फिर एक काम करेंगे, इसमें छोटा सा बै भी ला सकते हैं, अगर आप और क्लियर करना है तो यह बै, यब, यब से क्या मान लेंगे, युवक। अगला शब्द चिन्ह है हमारा क्यों। तो कै में न का आंकड़ा कन, वैसे तो ये कन है, लाइन से ऊपर काय का माना जाएगा, क्यों का।
और अगर आपको ये नहीं चलाना है तो क्या ले लो और ये ले लो बस, और ओ की मात्रा क्यों, तो ये क्यों का शब्द चिन्ह मान लेंगे। किन, किंतु, कठिन, ये सबके लिए लाइन पे टच करके है तीनों के लिए। या तो ये वाला यूज़ करो और नहीं तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कैमेन है और ई की मात्रा किन। किंतु के लिए हम ओ की मात्रा कुन, कुन से क्या मान लेंगे किंतु का शब्द चिन्ह। और कठिन के लिए कैटेन है, कठिन, कठिन से मान लेंगे कठिन। तो या लो यह सेट कर लो या फिर ये कर लो। या कठिन के लिए आप ये वाला खाली शब्द ये वाला सब सेट कर लो, बाकी किंतु के लिए ये लगा लेंगे और किन के लिए ये लगा लेंगे। चौड़ा के लिए हमने कहा मैं च बनाया और इसे नीचे कट लगा दिया, तो चौड़ा, चौड़े, चौड़ी तीनों के लिए यही माना जाएगा। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, च बनाया और ओ की मात्रा और फिर मैंने रै बनाया और इसमें कट लगा दिया, तो ये चौड़ा, चौड़े और चौड़ी ये तीनों का माना जाएगा। चिन्ह हमारा ऊंचे का, तो देखो लाइन से ऊपर काय का माना जा रहा था आपका ये चौड़ा, तो चौड़ा, चौड़े, चौड़ी तीनों के लिए यही शब्द था, शब्द चिन्ह था। अगर हमने इसे लाइन पे टच कर दिया इस वाले को ही ये माना जाएगा ऊंचे का। अब ऊंचा भी यही है, ऊंचे और ऊंची। अगला है बीच, तो बीच में से ही मैंने इसे चौड़े के शब्द चिन्ह को काट दिया, तो ये बीच का शब्द चिन्ह माना जाएगा आपका। अगर से देखते हैं पार, तो पै बनाया और हल्का सा इसमें कट लगाया तो ये पार हो गया। या फिर पार को आप ऐसे भी ले सकते हो, पै बनाया रै और आ की मात्रा पार। परसों लाइन पे टच करा ये पै था, पार था इसमें हल्का सा कट लगा हुआ था, ये परसों हो गया। नहीं तो आप परसों ऐसे ले सकते हो, पै में रह का आंकड़ा पर और ये स और ओ की मात्रा परसों। अगला शब्द चिन्ह है आपका पूरा, हमें लिखना है पूरा, तो ये लाइन पे टच करके काय का माना था आपका परसों का था। लाइन से देखो, लाइन से ऊपर काय का माना जा रहा था आपका ये वाला, लाइन से ऊपर करके पै में रह कट लगा हुआ था, ये तो पार का हो गया। और जब मैं लाइन पे टच करके बनाऊंगा तो ये हो जाएगा परसों का। मगर जब हम इसे लाइन को काटेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा पूरा, पूरे और पूरी तीनों के लिए यही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पै में रह लगाया पूरा, पूरे, पूरी, ये भी चला सकते हो। परस्पर के लिए पै में रह लिया शब्द चिन्ह, फिर इसमें स का आंकड़ा लगाया और फिर पै में रह, इस तरीके से ये जो पर था इन्होंने इस तरीके से लगाया, देखो पै में रह फिर स परस और फिर पर नीचे को लगा दिया, तो ज्वाइन करके बड़ा कर दिया परस पर, इस तरीके से। अर्थात का ऊपर से रह बनाया लाइन से ऊपर करके, ये शब्द चिन्ह काय का माना जाता है अर्थात का। और अगर यही शब्द चिन्ह मैं काय पे टच कर दूं, लाइन पे टच कर दूं, तो ये माना जाएगा आपका अतिरिक्त का शब्द चिन्ह। ये अतिरिक्त आप अगर ये समझना हो तो ऐसे लिखते हो, तय बनाया और इसमें कट लगा देंगे, कत, तो ये हो जाएगा अतिरिक्त। अगला है उदाहरण का, तो ये जो हमारा रह था लाइन से ऊपर काय का था, ये अर्थात का था, टच कर दिया तो अतिरिक्त का हो रही है बन गया था शब्द चिन्ह। और जब हम इसे लाइन से काट देंगे तो इसे हो जाएगा उदाहरण का। आगे चलेंगे खाना, तो मैंने ख शुरू में ही काटा, न और न खान। या फिर आप खाना ऐसे ले सकते हो, या फिर ख और न का आंकड़ा खान, तो क्रिया में खाना, खाने, खानी तीनों के लिए यही काम करेगा। खाते में क्या लिखना आपने, ख बनाया और ये तय खत, तो क्या हो जाएगा आपका खाता, खाते, खाती तीनों यही मानेंगे लाइन पे टच करके। या फिर आप ख बनाओ यहाँ शुरू में काट लेंगे और तय का आंकड़ा और आगे मात्रा, खाता भी यही है, खाते, खाती तीनों में यही मानेंगे। अगला है देखना, तो दे बनाया और ये ख में कटा देख, दख, इसे मान लेंगे देखना। या फिर दे बनाया मैंने ख और न, देखन, देखन से क्या हो जाएगा आपका क्रिया में नानी ने अपनी तरफ से मानते हैं, जब हम न का आंकड़ा लगाते हैं क्रिया में तो देखना, देखने, देखनी हम तीनों मान लेते हैं। अगला है, अगला देख लेते हैं पॉइंट देखते, तो दे बनाया फिर इसमें मैंने ख लगाया और कट लगा देता है, तो देखत हो गया। तो हम देख से मानेंगे देखता भी यही है, देखते और देखती। या फिर आप ऐसे बना लो, दे बनाया इसमें ख और कट लगा दिया, अब ये क्रिया है तो देखता, देखते, देखती तीनों में हम ऐसे मान लेंगे। मत के लिए ये न था, हल्का सा नीचे कट लगा लेंगे ऊपर लास्ट में, तो ये मत माना जाएगा। और अगर मैं यही लाइन पे टच कर दूं तो ये हो जाएगा मदद का। चाहो तो मदद आप ऐसे ले सकते हो, मैं बनाया और दो दे आ रहे हैं तो ऐसे करके एक दही हो गया और एक दही हो गया मद, या फिर बड़ा कर देंगे मदद। मत के लिए आप ऐसे ले सकते हो, मैं बनाया और उसमें कट लगा देंगे हल्का तय में, ये हो जाएगा मत। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शब्द चिन्ह 117 और 134 के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए बाय।